मुझे लगता है धामी के दिन बुरे आ चुके हैं। धामी की ऐसी की तैसी ना कर दी हमने, इसको लोकतंत्र में नंगा ना कर दिया तो काहे का राज्य आंदोलन करें। ये धामी कुचल रहा है तो धामी के दिन बुरे आ चुके हैं। भाजपा का इस राज्य में नाम लेने वाला नहीं बचेगा। पैसों के लिए अपने बाप को भी के ऊपर भी गंदे आरोप लगा सकते हैं, डरेगा नहीं। इसके गंभीर परिणाम धामी को भुगतने पड़ेंगे, भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। आज इस प्रेस को उत्तराखंड क्रांति दल के युवा अध्यक्ष आशीष नेगी द्वारा एड्रेस किया जाना था, मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ एक दुर्घटना आज सुबह हुई कि पुलिस उनको घर से उठाकर लेकर अभी वो गिरफ्तार हैं। किस थाने में हैं, कहाँ हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। अज्ञातवास में उन्हें रखा गया है। यदि ये करप्ट प्रैक्टिस चल पड़ी तो उत्तराखंड में जन संघर्ष करने वाले ढूंढ के नहीं मिलेंगे। मामला है, एक व्यापारी ने उत्तराखंड के मूल निवासी से काम कराया, उसको पैसा नहीं दिया। उसकी पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका विदेश में कहीं होटल में सिलेक्शन हो रखा था और उसकी फ्लाइट सुबह थी। ऐसी स्थिति में वो हमारे कार्यालय में आकर रोकर उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई साहब, मेरे को दुबई जाना है, मेरी घर की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में आशीष नेगी ये दोनों गए और उन्होंने उसको कहा, होटल मालिक को, कि आपको किसी का उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं है, इसने काम किया है, इसका पैसा दो, मामला शांत। उन्होंने तुरंत अपने किसी परिचित को वहां बुलाया जो कोई व्यावसायिक व्यक्ति थे, उनियाल टाइप के, उनका नाम उनियाल वीडियो से पता लग रहा है। उन्होंने जब उस प्रकरण को देखा सुना तो उन्होंने कहा कि देखिए गुप्ता जी, ये गलत काम कर रहे हो आप, इनका पैसा दीजिए डॉक्टर साहब। अगर आप ये पैसा नहीं दे सकते तो आप ना दो, मैं ये पैसा दे देता हूं, ये सही मांग कर रहे हैं भाई, आपने पैसा देना चाहिए। कहने का मतलब है उनका पक्षकार ही उत्तराखंड क्रांति दल की बात को सहमत हो गया। ऐसे में उन्होंने उस लड़के के अकाउंट में पैसा डाला, जो भी व्हाटएवर किया होगा, मामला शांत हुआ। उसके बाद जो धमकी उसने उस लड़के को दी, वही धमकी उसने हमारे युवा अध्यक्ष को भी दी, जिस पर अध्यक्ष ने कहा यदि आपको उत्तराखंड क्रांति दल का परिचय चाहिए तो परिचय देने का यह भी एक तरीका है। यह आक्रोश में कही गई बात उकसाने के बाद वो घटना घटी। ना तो कोई दुर्घटना हुई, ना किसी के ऊपर मारपीट हुई। ऐसे में सरकार के इशारे में यह मुकदमा दर्ज किया है। जो हमको जानकारी मिली है वो रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ना तो पैसा दिया गया, ना रंगदारी की कोई ऐसी बात है, यह मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह वर्तमान सरकार बुरी कदर घिरी हुई है और मुझे शंका है शायद धामी जी के दिन पूरे हो चुके हैं। ये बौखलाहट में, घबराहट में उन्होंने आशुतोष नेगी को मोहरा बनाया है और हमारा नौजवान युवा अध्यक्ष साथ में उन्होंने ले लिया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आशुतोष नेगी अंकिता हत्याकांड का वो प्रमुख पैरोकार है जिसने अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए देहरादून से लेकर पहाड़ से लेकर दिल्ली तक ऐसा कोई मोर्चा नहीं छोड़ा है जहां पर उसने अंकिता को न्याय दिलाने की बात कही है। सूत्रों से जो हमें पता चला है कि एक राष्ट्रीय चैनल की पत्रकार ने जब धामी जी से पूछा कि वीआईपी कौन है, तो यह बौखलाहट वहां से निकली है। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में न्याय संगत बात करना क्या गलत है? यह याद दिलाता है वो अंग्रेजों के शासनकाल को, जब कोई देश की आजादी की लड़ाई लड़ता था तो काले गोरे अंग्रेजों को काले मुखबिर सूचनाएं दिया करते थे और उस दौर में देश के मतवालों को इसी तरीके से कुचला जाता था। यह उसकी पुनरावृत्ति यहां हुई है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, यह सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी कर रही है यह सोचती है कि पैसों के दम पर मुकदमे लगाकर उत्तराखंड की आवाज को दबा देंगे। ऐसा होने नहीं देंगे। जितने चाहे मुकदमे लगाने हो लगा दें धामी जी, हम रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। और जो चिंटू आपके इशारों में पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं, ये समझ जाएं, अगर आर पार के लिए लड़ने वाले की अगर आप बात करोगे तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका भी मुंह तोड़ जवाब देगा।
हमने राज्य आंदोलन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर पूरे उत्तराखंड को एक किया। हमारे 42 मरे, मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई, हमने तब भी कहा सर्वधर्म सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही। हमारी सहिष्णुता को यदि कोई हमारी कायरता समझता है तो मुझे लगता है लोकतंत्र में इसका भी जवाब देना अब हमको जरूरी हो गया है। मैं फिर कहता हूं, धामी जी, ये दमनकारी नीति बंद करो। ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, ये वो गुलदस्ता है जिसने लोकतंत्र के अंदर सबके साथ में सद्भाव की बात करी है। हमारे साथ अत्याचार हुए, हमने कभी भी किसी के प्रति कोई नफरत की बात नहीं करी, मगर प्रेमचंद अग्रवाल, जिसको 4 बार उत्तराखंड की महान जनता ने अपने सिर पे बैठाया, मंत्री बनाया, मगर जैसी लूट की में के उसकी सोच में डाका पड़ा, हटाया उसको, तो छूटते ही उसने ये कह दिया कि मैं एक विशेष समुदाय का हूं इसलिए मेरे पे कार्रवाई हुई। ये जो नफरती चिंटू हैं, ये प्रेमचंद अग्रवाल के उकसाने में पहाड़ और प्लेन्स का झगड़ा कर रहे हैं। उसमें एक वही भीम गुप्ता है, कोई महिला गुप्ता है जो पहाड़ियों को ललकार रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तोमर, गुप्ता, गुजर, ये पहाड़ियों को उकसा रहे हैं, मगर पहाड़ की जनता फिर भी शांत है, ये कहकर कि चंद नफरती चिंटू उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। लोकतंत्र में पैसा लूटने के लिए ये भाजपा के पोषित दलालों किसी भूमिका में काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उत्तराखंड के अंदर हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है हर वर्ग के साथ। यहां की शांति को कोई खराब ना करे, और यह नैतिक जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। एसएसपी देहरादून ये जो सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एसएसपी को नहीं दिखता? 2023 से तोमर यहां पर नफरती एजेंडे पे काम कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? ये भीम गुप्ता के बारे में क्यों जानकारी नहीं ले रही है यह सरकार कि उत्तर प्रदेश में उस पर गंभीर अपराधों के मुकदमे हैं? क्यों उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा? क्यों नहीं पूछा जा रहा कि वो महिला जो पहाड़ के लोगों को ललकार रही है, क्या ये उत्तराखंड की भाषा है? जब हम राज्य आंदोलन में किसी के साथ गलत काम नहीं किया, हमने अपनी शहादतें दी, फिर भी हमने सबको साथ लिया। अरे इस राज्य की तो इतिहास है कि सलीम से लेकर वालिया तक, सुखविंदर से लेकर बंगारी तक, सबने इस राज्य को बनाने में शहादत दी। मगर ये 25 साल के बाद ये कौन सा लोकतंत्र यहां खड़ा किया जा रहा है कि नफरत के कारण पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा किया जा रहा है? आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है पत्रकार बंधुओं, ये उत्तराखंड की शांतवादियों को ठीक करने की आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि आप यहां के इन बेईमानों के काले चिट्ठे को दिखाओगे तो निश्चित रूप से गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाले सभी पहाड़ी भाइयों के अधिकार संपन्न होंगे। गरीब के बच्चे के रोजगार छीन रहे हैं, गुरुकुल नारसन से लेकर उधम सिंह नगर के गरीब किसानों की जमीनें बिक रही हैं। ये मुद्दे नहीं है, मगर मुद्दे बनाए जा रहे हैं पहाड़ और मैदान। ये ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि उत्तराखंड की सौहार्द को बनाने के लिए आप भी वही अहम भूमिका निभाएं जो राज्य आंदोलन के दौर में आपने निभाई थी। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से एसएसपी देहरादून भी ये समझें कि आप यदि किसी एजेंडे पे काम करोगे, सत्ताएं हमेशा नहीं रहती, चरित्र सबके गिने जाते हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है जो सौहार्द बिगाड़ रहा है। माननीय एसपी साहब, आप यहां पर उन पर भी कार्रवाई कीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल विचारों से, क्रांति से पीछे नहीं हटा है। हम आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, मगर आप यदि हमारा मजाक बनाकर हमको कमजोर करोगे तो इसके भी गंभीर परिणाम आने वाले समय पर इन्हीं सत्ताओं को भुगतने पड़ेंगे। मैं धामी सरकार से निवेदन करता हूं, नफरत की राजनीति छोड़िए और उन राज्य के मतवाले 2 नौजवान लड़के जो उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके के संगीन धाराओं पर मुकदमा लगाना बंद करें। इस मुकदमे को वापस लें, उत्तराखंड का सौहार्द बनाएं। ऐसी उम्मीद मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से करता हूं, कार्यकर्ताओं से करता हूं। आओ मिलकर उत्तराखंड का सौहार्द को ठीक करें, और अगर ये नफरती चिंटू उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ेंगे तो नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं का होगा। आपका कोई सवाल हो? जी, उत्तराखंड क्रांति दल के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मामला हो जब हमने किसी की इतनी त्वरित कार्रवाई देखी हो। जी,
लेकिन शायद ये पहला मामला मेरे सामने भी आया है। जी। यहाँ 2 बजे प्रेस वार्ता हुई थी जी और उससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हुई। जी। तो ऐसा क्या किया आशीष नेगी ने और आशुतोष ने कि उनकी गिरफ्तारी के लिए मजबूर हुई है? आपने इतना बेहतरीन सवाल किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है धामी के दिन बुरे आ चुके हैं। जब किसी व्यक्ति के राजनीतिक पतन के शुरुआत होती है तो वो ऐसे दमनकारी नीति करता है। अरे हमने 42 शहादतें देखी, हमने अपने नौजवान बच्चों को अपनी गोद में मरते हुए देखा, तब भी हमने नफरत नहीं करी। मगर ये पहाड़ियों को कमजोर समझ रहे हैं। धामी की ऐसी की तैसी ना कर दी हमने, इसको लोकतंत्र में नंगा ना कर दिया तो काहेगा राज्य आंदोलनकारी। मुझे उस गरीब की चिंता है जो उत्तराखंड के नौजवानों का चेहरा बन रहा है। यह धामी कुचल रहा है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, धामी के दिन बुरे आ चुके हैं। यह खत्म की ओर लेकर जा रहा है भाजपा को। भाजपा का इस राज्य में नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अरे हमने भाजपा को राष्ट्र के नाम पर वोट दी है, मगर ये ना तो राष्ट्र के हैं ना ये सनातन के हैं। ये नफरती चिंटू हैं। पैसों के लिए अपने बाप को भी के ऊपर भी गंदे आरोप लगा सकते हैं। अगर ये 2 नौजवान बच्चों के ऊपर ऐसे संगीन मुकदमे लगा रहे हैं, इनको लगता है कि पार्टी डर जाएगा। डरेगा नहीं। इसके गंभीर परिणाम धामी को भुगतने पड़ेंगे, भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। मैं समाज से फिर कहता हूं, आओ राज्य आंदोलन की तरह मुट्ठी भींचकर एक मुट्ठ और एकजुट होकर दिखाओ। ना आप भाजपा के गुलाम हो, ना आप कांग्रेस के गुलाम हो, ना आप उत्तराखंड क्रांति दल के गुलाम हो। आप पूरे उत्तराखंड के हो। अरे भाई यहां ना बोलो, भाई यहां ना बोलो, भाई प्लीज यहां ना बोलो, भाई आवाज खराब हो रही है। जी सवाल है मेरा जी आशुतोष नेगी जी ने बयान दिया था जी कि भाई अग्रवाल समाज की दुकानों से कोई सामान ना आए। शायद ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे लोगों का ये मानना है कि सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल दोषी है, पूरा अग्रवाल समाज दोषी नहीं है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? और जिस तरह आशीष नेगी ने वहां जूता पटका है, ये प्रमुख 2 कारण हो सकते हैं उनकी गिरफ्तारी के। आपके सामने सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने पहाड़ियों को नफरती नजरों से देखा है। तो क्या आपको लगा कि कभी उत्तराखंड क्रांति दल ने उसको कोड कर कोई बात कही हो? ठीक है, व्यक्ति कहता है, आवेश में कोई बात निकल जाती है, तो क्या उत्तराखंड क्रांति दल ने उस बात को प्रेस कर मोहर लगाई? ठीक है, बात निकल गई। हमने तो कहीं कोई बात नहीं करी। हमारा राशन लेने वाला, हमारा राशन से लेकर दूध, हमारे तो रोटी बेटी का रिश्ता है। क्यों इस बात को कोड किया जा रहा है? और दूसरी बात जो आपने कहा है, आप बताइए, उत्तराखंड की बेटी के साथ में बलात्कार होते हैं, आपने कहीं किसी जाति विशेष के खिलाफ आंदोलन देखे? उत्तराखंड की बेटी अंकिता को भून दिया गया, मार दिया गया, तो किसी पहाड़ी समाज ने किसी वर्ग विशेष के घर फूके? आप ये क्यों नहीं देखते कि जिस जालिम ने अंकिता को मारा, उसके बाप को भी कभी किसी ने थप्पड़ मारा पहाड़ में? तो क्या हम आक्रोश में प्रतिक्रिया भी ना दें? अगर हम कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको कोड कर यदि आप कह रहे हो, तो वो नफरती चिंटू, इन्हें उत्तराखंड से खदेड़ के भगाने की जरूरत है, जो उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। अरे भाई, ममता बोगड़ा मर गई, हम शांत। रेखा नेगी मर गई, हम शांत। अंशु नौटियाल मर गई, हम शांत। अंकिता मर गई, हम शांत। और तुम कहो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये भेड़िए बेटियों को नोच नोच के खा रहे। बताइए उत्तराखंड में कब हमने इनका विरोध किया? मेरा कहने का मतलब है, आवेश में यदि कोई बात कह देता है, उसको कोड कर यदि कोई आंदोलन का और पहाड़ और मैदान का माहौल बना रहा है, तो 90% है हम। जिस हमारे इंद्रमणि बड़ोली ने, काशी सिंह हेरी ने 1994 के बाद यह कहा कि नफरत सरकार ने फैलाई है, मानव जाति के साथ में नफरत नहीं होनी चाहिए, तुम उस सोच को चैलेंज कर रहे हो। रह नहीं पाओगे उत्तराखंड में यदि पहाड़ी अपनी उसमें आ गया तो। मैं फिर कह रहा हूं, सब मिलकर इस गुलदस्ते को बनाओ और उत्तराखंडियत पे काम करो। जब समाज में हर वर्ग का व्यक्ति संपन्न होगा, तभी देश संपन्न होगा। मगर ये जो नफरती चिंटू हैं, जो पहाड़ियों को कर्ज में डुबाकर नौकरियां बेच रहे हैं,
जल जंगल जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उत्तराखंडियत पे डाका डाल रहे हैं, इनके मंसूबों को हम यहां उत्तराखंड में पूरा नहीं होने देंगे। गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच का रहने वाला मूल निवासी उत्तराखंडी पहाड़ी है, उस पहाड़ी को हम हर तरफ से सुरक्षित करेंगे, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो। ये नफरती चिंटों की यहाँ मंसूबे हम सफल नहीं होने देंगे। शांति जी, एक मामला देखा गया जी। जिस तरह से आशीष नेगी जाते हैं पेड़ में, तो कहीं ना कहीं मैदानी महासभा और मैदानी लोगों के बीच में सवाल है बड़ा कि ऐसी जो परिस्थिति बन पड़ी है, कौन मैदानी होगा? इसका उसकी अपनी दुकान है, कोई व्यवसाय है, कोई इंडस्ट्री है, वो पहाड़ी को रोजगार कैसे देगा अगर उसके मन में डर बना रहे? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप नफरती एजेंडे पे काम करोगे तो क्या आपको स्वीकार है? नहीं। हमारा यह कहना है कि यदि कोई गरीब व्यक्ति किसी के होटल में काम कर रहा है, अरे भाई उसने 10 दिन काम किया, उसका पैसा दो, बाहर करो। अगर बदतमीजी करी तो मुकदमा दर्ज कर दो उसके खिलाफ। आप केवल एक एजेंडे में काम करो कि पहाड़ी है, सीजन है, काम कराओ, उसके बाद जो वो तनख्वाह मांगे उस पर झूठे आरोप लगाओ, हटाओ, उसकी क्या औकात है? दामी तो मेरा, भाजपा के नेता को पोषित करो, पैसे दो, वो तुम पे दबाव बनाए और तुम उसका पैसा लूट लो। यदि कोई इस एजेंडे पे काम करेगा तो बताइए कौन बोलेगा? भाजपा वाले बोलेंगे नहीं, कांग्रेस वाले बोलेंगे नहीं, तो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार की सुरक्षा कौन करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप पत्रकार बंधु किसी को न्याय दिलाने के लिए एक मुकदमा दर्ज करा के दिखा दो। पुलिस वाले सुनते नहीं, सरकार में आदमी राजनीतिक बेईमान हो गए, तो व्यक्ति कहां जाएगा? यह मूल निवासियों की, धरतियों के पुत्रों की पार्टी है। हम, मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है कि जब व्यापारियों का पैसा कोई नहीं देता तो हम उनकी मदद करते हैं, जब कोई हमारे व्यापारी को ठगता है तो व्यापारी के साथ हम खड़े होते हैं। उसी होटल को जाकर हमने कहा कि यदि आपके साथ भी कोई बदतमीजी होगी हम आपके साथ खड़े हैं, और हम पुलिस लेके गए, पुलिस ने समझौता कराया, पुलिस ने कहा कि यह गलत प्रक्रिया है, ऐसा ठीक नहीं है, नफरत नहीं ठीक नहीं है, तब उन्होंने पैसा दिया। मैं कह रहा हूं पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, जो आदमी 3-3, 4-4 महीने से पैसा ले काम करा रहा, पैसा नहीं दे रहा? इसको समझिए। ये जो आप बोल रहे हो ये एक सुनियोजित है कि जितना बाहर का आदमी डरेगा उतना भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पोषित होगी। 64 लाख लोगों का राज्य था, 85 लाख यहां 9 नवंबर 2000 को हुए, आज 1,35,00,000 हो गए। वो जो नफरती प्रेमचंद है उसके दिमाग में ये गलत फहमी है कि मैदान में सीट बढ़ेंगी, मैं उत्तराखंड के अंदर मैदान पहाड़ से जीत जाऊंगा। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर हर वर्ग के व्यक्ति के तमाम अधिकार हैं। पहला अधिकार जो यहाँ का मूल निवासी है, वो चाहे गुरुकुल नारसन का हो, उधम सिंह नगर का हो, विकास नगर का हो या पर्वतीय क्षेत्र का हो, इस सौहार्द को हम बिगड़ने नहीं देंगे। रास्ता हिंसा से होगा या अहिंसा के माध्यम से निकलेगा? लोकतंत्र में आपको हिंसा स्वीकार है। नागालैंड चाहते हो, मिजोरम चाहते हो, अशांत प्रदेशों की तरह उत्तराखंड को चाहते हो, क्या चाहते हो आप? हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम जोर से बोलकर अपनी बात को रखते हैं। बता दीजिए किसने कभी उत्तराखंड के अंदर कोई हिंसक आंदोलन हुआ हो? हमने सादतें दी हैं। हमारी जो सुंदरता है वो सुंदरता है सबको साथ लेकर विकास से जोड़ना, और यही कारण है 25 साल में नौकरियां लूट गई, संसाधन लूट गए, तब भी हम मूल निवास भू कानून बोल रहे हैं, उत्तराखंडियत को बचाने की बात कर रहे हैं। तो इस राज्य के अंदर आप नागालैंड वाली भाषा ना बोले, माफी के साथ कह रहा हूं। शांति भाई, किसी प्रदेश में लेबर एक्ट कोई चीज है, क्या उस विषय पे कोई बात की जाए या अब राजनीतिक दल ही तय करेंगे कि पैसा किस तरह से मतलब पैसा किस तरह से दिलाया जाए लेबर का? तो एक रिकवरी एजेंट वाली भूमिका में न रहे। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी प्रदेश में लेबर एक्ट एक चीज है, क्या अब राजनीतिक दल पैसा, लेबर का पैसा राजनीतिक दल दिलवाए? आपका नाम क्या है? नाम शहजाद अली। शहजाद अली जी, आप यहाँ के मूल हो और पत्रकार हो, आपके लिए क्या आपको कभी लगा है कि उत्तराखंड क्रांति दल खतरा है? नहीं। हम यही तो कहते हैं कि जो यहाँ के हैं संपन्न होए, कोई अन्य प्रांत का भी आता है तो यहाँ संपन्नता से अपने बच्चे पाले, मगर कोई सड़क के किनारे कब्जा करे, भाजपा को पैसे दे और उसके बाद वहां पर दुमा चौकड़ी करे, स्वीकार है? नहीं ना। वही चीज मैं आपको कहता हूं, आप पत्रकार हो, आपके हालात में तो मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा, मगर जो एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो गाड़ियां भी आ गई, कोठियां भी बन गई, वो लायक हैं या आप, माफी के साथ कह रहा हूं, आप नालायक हैं?
मेरा कहने का मतलब है जो ईमानदार है, वो चाहे शहजाद अली हो या शांति प्रसाद भट्ट हो, वो बेचारा बच्चे पालने उसके लिए मुश्किल है। जो लुटेरे हैं, जो डकैत हैं, वो चाहे फिर किसी भी वर्ग विशेष में किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, वो बेचारे अपने बच्चे भी नहीं पाल पा रहे हैं। मेरा दर्द और आपका दर्द एक है। मैं कहता हूं सूचना विभाग में आप लोगों को क्यों नहीं भाई सब कुछ, आप लोगों की आर्थिकी मजबूत क्यों नहीं? समझो, अगर आप बिहार से हो तो आपको सचिवालय में हर तरह की सुविधा मिलेगी। मेरे पास 4 दिन के अंदर हर एक होटल के कमरे नंबर तक आ गए कि कितने बजे होटल के कैमरे बंद होते हैं और कौन कौन अधिकारी जाता है। तो ऐसा है, ये जो नफरती चिंटू है ना, ये उत्तराखंड का सौहार्द नहीं बिगाड़ सकते। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे हाथ जोड़कर विनती है, सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। किसी राज्य का भी हो, अगर उसे धरती में है तो उसके रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। यही कारण है उत्तराखंड के अंदर हमारी इस सहिष्णुता का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और सत्ता को पोषित करके तेजी से धनाढ्य बन रहे हैं। हम बार बार कहते हैं, गुरुकुल नारसन से बद्रीनाथ तक की परिधि में लुटेरे, चोर, टुच्चे, लुच्चे जो भी होंगे, वो इंच जमीन गुरुकुल नारसन से भी बाहर लेके नहीं जा सकते। लूट कर उनका सारा पैसा राजकोष में जमा न करा दिया राज्य आंदोलनकारी काय के। फिर हम जिस दिन जनता इस आशीर्वाद देगी, हम आपको उसका भी नजारा देखेंगे। आप एक जरा इसमें एक पैसे मांगने के लिए आपके पास आया कि मेरे पैसे दिलवा दीजिए, क्या उसने पुलिस में कंप्लेंट करी? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है, अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट करी तो पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। देखिए फिर वही बात है ना। देखिए सुनिए, होता क्या है, आप भी जानते हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। आप पहाड़ के व्यक्ति को जानते हो, अगर गांव में पुलिस वाला घुस जाता है तो लोग जंगलों में छुप जाते हैं डर के मारे। कैसी बात कर रहे हो आप? कम से कम पहाड़ी हो ये तो समझो। वो बेचारा गया नहीं होगा, जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसने रो रो कर कहा, और जब उसे पैसे मिले, उसके आंख के आंसू, उसमें उत्तराखंडियत थी। गया, कौन सुनता है? आप जाके जरा कंप्लेंट करा के दिखा दो, आप तो पत्रकार हो। सुनती है पुलिस? सुनती है? अरे उस लड़के को न्याय मिला, उसे इतना खुशी, उसकी खुशी में उत्तराखंड क्रांति दल सैकड़ों मुकदमे स्वीकार करती है। तो आप कृपया गलत न समझें। मराठा की तरह सिख सैनिकों की तरह काम करेगी आपको लगता है? नहीं, मुझे आप ये बताइए, आप पत्रकार बंधु जरा अपनी भाषा में एक चीज का ध्यान दीजिए। इन 25 सालों में उत्तराखंड का जल, जंगल, जमीन, रोजगार, लड़कियां बर्बाद कर दी हमारी। आपको लगा हम मराठाओं की तरह चिल्ला रहे? मगर अगर हम अपनी रक्षा के लिए प्रतिकार करें तो अब आप हमें मराठी बना दो। आपको उत्तराखंडियों पे विश्वास नहीं है क्या? आप सर, मेरा सवाल यह है, क्या आपको अपने उत्तराखंडियत पे गर्व नहीं है? आपको अपनी पहचान के लिए मराठा, पंजाबी, बिहारियों इनके उदाहरण देने पड़ रहे हैं? कैसे पहाड़ी हो भाई? हम उत्तराखंडी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। आपको पता नहीं है क्या? गांधीवादी विचारधारा है हमारी। मेरी तासीर में गर्मी इसलिए है, 16 साल की उम्र से लटका रहा हूं। अब मेरा तेज बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को धमका रहा हूं। मेरा दर्द है ये कि उत्तराखंड को बदनाम किया जा रहा है, नफरती चिंटू बदनाम कर रहे हैं। अरे जो बदनाम कर रहे हो ना, खदेड़ देंगे देहरादून से बाहर भी। ठीक है।